इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट चल रहा था, पता नहीं हम कैसे मिस हो गए। अब आप प्लीज प्लीज सर दोबारा बताएं उसको। मैं एक बार फिर से आपको सेम मैजिक करके दिखाता हूँ। जो मैजिक हम्म। था वो क्या था। बेसिकली पहले तो आपको ना ये मैजिक करने से पहले एक चीज ध्यान रखनी है कि मैजिक करने के लिए ना आपको सामने वाले के माइंड में मैजिक करना पड़ता है। ट्रिक्स मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हो। तो आप ये कॉइन देखें। और ये आप किसी से कॉइन लेना है आपको। ठीक है, आपको कॉइन बोरो करना है। और आपको क्या करना है, आपको कॉइन को ऐसे चिपका देना है। अब आप बोलोगे ये चिपका कैसे, तो इसका सीक्रेट मैं बताता हूं आपको क्या है। मेरे पास एक छोटा सा मैग्नेट है। ओके। ये मैंने एक कॉइन के पीछे ऐसे चिपकाया हुआ है। अब जब मैं कॉइन बोरो करता हूं तो वो मैग्नेट यहाँ है, बेसिकली यहाँ थंब के नीचे है। तो अभी ये क्लीन दिख रहा है ना, बिल्कुल क्लीन। तो फिर उसके हम्म। बाद मैं इस मैग्नेट को नीचे पुश करता हूं ऐसे। अब ये मैग्नेट यहाँ है कॉइन के बीच में। मजा आ गया। और बस उसके बाद फिर बस आपको ध्यान ये रखना है कि मैग्नेट वाला पार्ट इधर रखना है। और जब आप कॉइन वापस देते हो तो आप बड़े आराम से इसको ऐसे करोगे। और ये कॉइन आप वापस दे सकते हो, क्योंकि मैग्नेट बहुत छोटा है तो आप अपने आप हाथ में उसको आराम से रख सकते हो। माइंड एंड ट्रेनिंग योर बॉडी, विच वन यू फील इज मोर इम्पोर्टेंट? सर ये तो ऐसी कोई बात हो गई कि सांस लेना इंपॉर्टेंट है या सांस छोड़ना इंपॉर्टेंट है। इट्स अ कंबाइंड प्रोसेस। इट्स अ कंबाइंड प्रोसेस। एक सिंपल सी बात है यार। आप जैसे मैंने ट्रेनर्स को देखा है तो वो क्या बोलते हैं, जिस जिस पार्ट का वर्कआउट कर रहे हो उस पर फोकस करो। राइट। ऐसा बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं। अब आप अगर बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी मैक्सिमम एनर्जी बाइसेप्स की तरफ फ्लो होनी चाहिए। तो वो दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा तो वो वर्कआउट सक्सेसफुल होगा। नहीं तो इंजरी हो सकती है, नहीं तो मसल पे रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं तो अटेंशन नहीं होगी तो और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, चोट लग सकती है किसी और तरीके से, मेहनत का रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये दोनों बातें इक्वल हैं सर, एक साथ ही चलती हैं विशाल भाई, कि आपको माइंड और बॉडी को एक साथ ट्रेन रखना चाहिए। माइंड के लिए आप न्यूरोबिक्स करो, माइंड के लिए आप माइंड से कम्युनिकेट करो, माइंड को ऐसी चीजों में मत फंसाओ, माइंड से डिलीट करने की चीजें सीखो। अगर कोई सक्सेसफुली या इसको प्रोफेशनली सीखना है, समझना चाहता है, 15 तारीख से मैं एक वर्कशॉप स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, मैं बता देता हूँ। मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और मैं बहुत सारे एक्टर्स का माइंड कोच भी हूँ। कई एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स में मैंने क्लासेस भी ली हैं। टाटा स्काई एक्टिंग अड्डा पे मेरे लेक्चर्स भी आए थे, जिसमें मैंने मेरे लेक्चर्स 12 एपिसोड्स आए थे, जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप किसी रोल के लिए प्रिपेयर करते हैं तो अंदर की प्रिपरेशन कैसी होती है, अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो उसको हैंडल कैसे करना है, पास्ट मेमोरीज को डिलीट कैसे करना है। और हिप्नोसिस इज नॉट जस्ट कि हिप्नोटाइज करने से सब कुछ होता है, हिप्नोटाइज करना ही सब कुछ है, नहीं। हिप्नोसिस इज अ स्किल। आपको पता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, बराक ओबामा, आप बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिनके बारे में, विंस्टन चर्चिल, और फुटबॉल वाला वो कौन था फेमस, हु इज दैट फेमस फुटबॉलर। पेले। नो नो, नॉट पेले, आई मीन द वेरी यंग वन। ओके, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन रेगुलरली हर दोपहर को मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन मतलब वो एक ट्रांस लाइक स्टेट में जाते थे, वो एक ट्रांस जैसी अवस्था में जाते थे। और वो अपने आप को यूनिवर्स का हिस्सा ऐसा कनेक्ट करते थे कि वो यूनिवर्स का पार्ट है। और वो अपनी इमेजिनेशन में फील करते थे कि यूनिवर्स ने मेरे को ये सिखा दिया, यूनिवर्स ने मेरे को ये दे दिया। सेम थिंग आप अगर उनके बारे में बात करो, टेस्ला के बारे में, निकोला टेस्ला, उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतने ज्यादा मेडिटेटिव थे कि वो कोई भी इमेजिनेशन को 3D में देख सकते थे, उसके पार्ट्स को जूम करके जूम आउट करके देख सकते थे, उसको किसी भी एंगल से घुमा के और कलर में देख सकते थे। ये उनके रिकॉर्डेड ऑडियोज अवेलेबल हैं, उनमें मेंशन है ये चीजें। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप अपने माइंड के साथ टाइम बिताना शुरू करते हो।
मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज देता हूं, सबसे सिंपल एक्सरसाइज। बहुत कॉमनली मैंने देखा है लोगों को बीमारियां होती है ना, दे स्टार्ट हेटिंग देयर बॉडी पार्ट। किसी का पेट निकला है तो अक्सर वो शीशे के सामने खड़े हो क्या बोलते हैं, यार ये पेट और निकलता जा रहा है। नाउ टेल मी वन थिंग, आप रोज सुबह किसी से मिलते हो और उसको बोलते हो तू मोटा है, उसको बोलते हो तू काला है, उसको बोलते हो देख तेरे हाथ कितने पतले हैं, उसको बोलते हो यार तू तो चूहा सा हो रहा है, उसको बोलते हो तू भैंस हो गया, वो आपको, जिससे भी जिसको भी ये बात बोलोगे ना उसको बुरा लगेगा। नाउ सेम थिंग यू डू विद योर सेल्फ, सेम थिंग you do with yourself. Every morning you get up, you look into the mirror and you find yourself standing there and you say कुछ करना पड़ेगा, शरीर खराब हो गया। You start hating yourself. People develop hatred for themselves. This is the major cause. और self hatred will, and self hatred ultimately ends up giving you many options जिससे आप शरीर को और ज्यादा नफरत कर सको। देखो, प्रकृति आपको एक नियम देती है, प्रकृति कहती है भैया तुम्हें जो पसंद है मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम्हें जो पसंद नहीं है तुमसे ले लूंगी। इफ यू डोंट लाइक योर ओन बॉडी, अल्टीमेटली नेचर विल टेक दिस अवे। वेरी And if ट्रू, you just वेरी love ट्रू, your वेरी body, ट्रू, वेरी if you ट्रू। love your body, nature will give you thousands of reasons to keep your body fit. आप जिम पसंद करते हो, आपको फिटनेस पसंद है, और एक आदमी को आराम करना पसंद है, दोनों की बॉडी में डिफरेंस देख सकते हो। तो एक एक्सरसाइज बता रहा हूं, 5 मिनट का मेडिटेशन डेली करना है आपको। और उस मेडिटेशन में क्या करना है आपको, आपको आंखें बंद करके बैठना है और अपने हर एक बॉडी पार्ट को थैंक यू बोलना है। 3 बातें बोलनी है, आई लव यू, आई नीड यू, एंड आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप यू फिट। I love you, I need you, and I take responsibility to keep you fit. बस सिर्फ यही करना है आपको। अगर मैं बताता हूं, अगर किसी को सिर में दर्द है ना, अगर उसको सिर में दर्द हो गया है, 10 मिनट आंख बंद करके बैठ जाओ, सिर पे हाथ रखो एंड स्टार्ट सेइंग आई लव यू, आई नीड यू, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होगा पता है, सिर की तरफ जो ऑक्सीजन फ्लो है ना वो एनर्जाइज हो जाएगा। अल्टीमेटली होता क्या है, देखो आपको चोट लगती है, आपका मैक्सिमम ध्यान वहां जाता है, और आमतौर पे क्या एडवाइस दी जाती है, अरे तू ध्यान मत देना चोट की तरफ। हाँ, राइट, ध्यान मत दे राइट। का मतलब क्यों क्यों कहा जाता है ध्यान मत दे, क्योंकि जिस चीज की आप तरफ आप ध्यान देते हो वहां पे आपका फ्लो बढ़ जाता है, एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। तो आप पेन की तरफ ध्यान दोगे तो पेनफुल चीजें दिखाई देंगी, मिजरी की तरफ ध्यान दोगे तो मिजरी दिखाई देगी, एंड आप वेल्थ की तरफ ध्यान दोगे तो वेल्थ दिखाई देगी, हेल्थ की तरफ ध्यान दोगे तो हेल्थ दिखाई देगी। सो आप सुबह करना चाहते हैं सुबह करें, वरना रात को तो जरूर करनी है ये एक्सरसाइज। सोते सोते आप ये फील करते करते सो जाओ, और रात को आप जब सुबह उठोगे ना, आपका इंटरनल टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड हो चुका होगा। क्योंकि कॉन्शियस माइंड दिन भर जागता है, रात को सो जाता है, रात को अनकॉन्शियस माइंड जागता है, तभी तो हम जिंदा हैं। सांसें चलना, धड़कन चलना, इंटेस्टाइनल वर्क होना, लीवर का काम करना, ये सब क्यों है, क्योंकि माइंड अभी भी जिंदा है, अनकॉन्शियस माइंड राइट। जिंदा है, कॉन्शियसली हम सो रहे हैं। तो अनकॉन्शियस को आप रात भर क्या फील करा रहे हो, आई लव यू, आई केयर फॉर I need यू, आई you, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई नीड responsibility यू। to keep you fit. यस, तो क्या होगा, वो अंदर एक रिकॉर्ड बन जाएगा जो आपकी डे टू डे लाइफ में आने लगेगा। आपको चाय छोड़नी नहीं पड़ेगी, अपने आप छूट जाएगी। आपको सिगरेट छोड़नी नहीं पड़ेगी, अपने आप छूट जाएगी, बिकॉज आपने कहा है आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप यू फिट। आपके लंग्स अंदर से बोलेंगे भैया वेयर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जबरदस्ती नहीं करना है, फील करना है दैट यू आर टॉकिंग। आप अपने बच्चे को क्या बोलते हो, आप बिना बोले उसको 3 प्रॉमिस करते हो, बिना बोले आप बोलते हो आई लव यू, आई नीड यू, एंड आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। Right. और फिर आप पूरी जिंदगी अपने बच्चे के लिए जीते हो। सेम थिंग, डू दिस विथ योर सेल्फ। योर माइंड, योर बॉडी इज योर किड। सो सेल्फ लव बहुत ज्यादा होना चाहिए, बीइंग पॉजिटिव टू योर सेल्फ। आई मीन पूनम जी, पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा ही खत्म, बीइंग मोर एंड मोर लवेबल। मेरी एक सीरीज है अभी यूट्यूब पे, मेरा चैनल है हिप्नो गुरु इंडिया। काफी लोगों को रात को नींद नहीं आती, उसमें क्या, तो फिर इस प्रोसेस को एंजॉय करना है। अगर आप नींद ना आने को प्रॉब्लम बना लोगे तो वो प्रॉब्लम रजिस्टर हो जाएगी कि मुझे नींद नहीं आती। Hmm. इंसोम्नियाक्स के साथ क्या होता है, जिनको नींद नहीं आती उनके साथ पता है क्या होता है, वो ऐसे लेटते हैं 11 बजे और वो वेट कर रहे हैं नींद आएगी, और फिर 5 ही मिनट में क्या बोलते हैं, यार आज भी नींद नहीं आई। दे आज रीच भी टू द नींद नहीं आई। कंक्लूजन, इंस्टेंटली वो एंड रिजल्ट देखने लगते हैं। जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसके साथ पता है क्या होता है, छत पे खड़ा है, वो नीचे देख रहा है, उसको वर्टिगो या उसको वॉमिट या उसको फियर लग रहा है, उसको पता है एक्चुअल अंदर क्या हो रहा है,
उसको अंदर एक इमेज दिखाई दे रही है जिसमें वो खुद को नीचे पड़ा हुआ देख रहा है, एंड रिजल्ट पे नहीं पहुंचना है। तो प्रिया जी, अगर नींद नहीं आती है, सबसे पहले बिस्तर पे पड़े रह के सफर करना बंद करो। नींद नहीं आ रही है, उठो, बुक पढ़ो, कमरे से बाहर निकल जाओ, कोई बोरिंग काम करो, कुछ ऐसा करो जिसको करना आपका माइंड पसंद नहीं करता। जैसे कि किताब पढ़ना काफी लोग भूल चुके हैं मोबाइल के चक्कर में। तो क्या करना है, अगर नींद नहीं आ रही है, उठो, बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। दो बातें होंगी, या तो माइंड स्ट्रेस लेके थक जाएगा और आपको बोलेगा गो एंड स्लीप, फिर आपको नींद आएगी। दूसरा, अगर नहीं सोए तो फिर आपका माइंड किताब पढ़ना पसंद करने लगेगा, एक नई हैबिट डेवलप हो जाएगी। दोनों केसेस में आपका फायदा है। मैं सोता नहीं या नींद नहीं आती, दोनों में फर्क है। एग्जैक्टली सच बात है, बिल्कुल सच बात है। हमने इंसान जो ये इस जनरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है, उनका, हमारे माइंड का एक सिस्टम होता है। हमारा माइंड कोई चीज क्यों सीखता है? रिवॉर्ड सिस्टम। जैसे बॉडी का एक फिनोमिना होता है जिसको हम बोलते हैं सुपर कॉम्पनसेशन। आप आज 15 किलो उठाते हो, आपका माइंड आपकी लिमिट्स को बढ़ा के 15 किलो तक ले जाएगा, राइट। आपकी बॉडी ट्रेंड हो जाएगी, उसके बाद फिर आप 20 किलो पे जाओगे। तो 15 किलो तक की कैपेसिटी बॉडी ने खुद ही डेवलप कर दी, दिस इज कॉल्ड सुपर कॉम्पनसेशन। सिमिलरली, आप कॉम्पनसेशन के लिए, आप उस फीलिंग के लिए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, फोन पे लगातार स्क्रॉल कर रहे हैं। क्या हो रहा है पता है? हफ्ते में एक एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं डोपामिन डिटॉक्स। हम कोई भी काम करना पसंद करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे माइंड में ना एक केमिकल सिक्रीट होता है, हार्मोन सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड डोपामिन। आपको जो काम करना पसंद है वो इसलिए पसंद है क्योंकि उसके साथ डोपामिन फ्लो है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, आपको हफ्ते में एक दिन छुट्टी लेनी है हर उस काम से जो आप करते हो। क्या करना है, उस दिन आपको उपवास रखना है, फ्रूट्स खाना है, मस्त रहना है, आपको फोन से दूर हो जाना है एक दिन के लिए। आपको उस दिन किताब पढ़नी है, आपको उस दिन घर का काम करना है, आपको उस दिन कुछ और करना है। आपको उस दिन फोन में कोई भी सोशल मीडिया ऐप, कोई भी वीडियो नहीं चलाना है। तो पता है क्या होगा, आपको उस दिन ये समझ में आएगा कि मेरे माइंड को कितनी तलब है फोन की। और आप पहले एक दिन के लिए ट्रेन करोगे, फिर हफ्ते में 2 दिन ये काम करना है, फिर 2 दिन को डिवाइड करके डेली आधा आधा दिन में करना है, और फिर आप इस एडिक्शन से बच जाओगे। और फोन इतनी बड़ी एडिक्शन है कि वो आपकी मैक्सिमम एनर्जी को सक कर जाता है। आप 5 मिनट नोटिफिकेशन देखने जाते हो और आप 3 घंटे खराब कर देते हो। डेफिनेटली सर, ग्रेट 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 एडवाइस। और सच बताऊं तो कुछ बातें हैं जो कि मैं कल से ही शुरू करूंगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड से ब्रश करना शुरू करता हूं कल से। इट आप वॉज न्यूरोबिक रियली सर्च करो। रियली इट वॉज रियली 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 ग्रेट टॉकिंग टू यू। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, आपकी एक वर्कशॉप भी तो आ रही है सर 15 अगस्त को, एक बार वो बता 15 दीजिए। 15 अगस्त को मेरी एक वर्कशॉप आ रही है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो मैं सब जगह अवेलेबल हूँ। हिप्नो गुरु इंडिया मेरा टाइटल है, यहाँ इंस्टा पे भी अवेलेबल हूँ। आप यूट्यूब पे जाओगे तो मेरा चैनल है हिप्नो गुरु इंडिया, वहां पे मैं इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस डालता हूँ। अभी मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है 21 days 21 हैबिट्स। मैं ओके। रोज एक वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं एक सक्सेस हैबिट के बारे में बात करता हूँ, प्लस टिप्स और टेक्निक्स देता हूँ कि उसको आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो आप ये ठीक है। काम जरूर करें। आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो जाइए, आप मेरे यूट्यूब पे कनेक्ट हो जाइए, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ, मेरे नंबर हर जगह अवेलेबल हैं। आप ठीक है। मुझसे कनेक्ट हो जाइए, फिर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और उस वर्कशॉप में वो एक सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी कोर्स है, जहां पे मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी को हिप्नोटाइज करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर इश्यूज, इस तरीके के मेंटल डिसऑर्डर्स को कैसे रिजॉल्व करना है। उसमें हम सेल्फ हिप्नोसिस सीखेंगे कि आप अपने अंदर सारी चीजें कैसे डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा मैं 3 कोर्सेज उसके साथ फ्री दे रहा हूं। आपको एक बंडल मिल रहा है बेसिकली। पहला कोर्स है अफर्मेशन मास्टरी, जिसमें 10 ऑडियोज हैं जिनमें ये बताया जाता है कि अफर्मेशन क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे अप्लाई करना है, कैसे उनको डिजाइन करना है, कौन से वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। दूसरा कोर्स है मेडिटेशन मास्टरी, जिसमें 10 ऑडियोज है जहां पे 10 अलग अलग चीजें हम बताएंगे कि मेडिटेशन क्या होता है, कैसे काम करना है, क्विक एक्सरसाइजेस कौन सी हैं। तीसरा कोर्स मैं आपको वहां पे दे रहा हूं, हिप्नोसिस की 8 रिकॉर्डेड ऑडियोज मिल रही हैं। तो आप 3 तो बंडल्स लेंगे और 5 दिन का लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम है मेरे साथ। ओवरऑल अगर मैं लाइव सेमिनार्स करता था तो मेरे वर्कशॉप्स की फीस रहती थी 12,000 प्लस जीएसटी। अभी मैं उनको कर रहा हूँ 6,700 में, 6,700, बिकॉज ऑनलाइन है, प्लस 3 ऐसे कोर्सेज जिनकी इंडिविजुअल वैल्यू 8 से 10,000 है, अलग अलग कोर्सेज की। वो इसके साथ मैं एज अ ठीक है। बोनस दे रहा हूँ। तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो जरूर आ रहा हूं, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी जरूर आएं और इस तरह की कुछ
अच्छी हैबिट्स और अपने माइंड को कैसे ट्रेन किया जाए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वो आपसे डेफिनेटली सीखे। मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड आई होप सबने भी सीखा होगा। थैंक यू सो मच सर, और आई वुड लव टू टॉक टू यू थैंक यू भाई। अगेन। इट थैंक यू वॉज सो लवली, मच। थैंक यू सो मच। विल सी यू सम अदर डे, प्लान करते हैं एक और टॉक फिर किसी दिन। आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ रहे, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू विशाल भाई, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू रविंदर जी, टेक केयर, थैंक यू।